नमस्कार छात्रों, आज के वीडियो में हम चैप्टर 10 वृत्त के अंतर्गत स्पर्श रेखा संबंधी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसके लिए हम एनसीईआरटी की बुक के प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को लेंगे। प्रश्नों को लेने से पहले आइए हम एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है 2 गुणे कोण OPQ। यानी एक वृत्त है, उसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु T है, वहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं और वहां से जो कोण बन रहे हैं उन कोणों में ये रिलेशन होता है, ये हमें सिद्ध करना है। आइए, यहाँ पर एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र दिया हुआ है O है और बाह्य बिंदु लेते हैं। एक बिंदु यहाँ बाह्य बिंदु ले लिया हमने T और यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इसका नाम है TP और एक यहां खींची गई है, ये हो गया आपका TQ। अब यहां दिया हुआ है, ये स्पर्श रेखा भी दी गई है, बाह्य बिंदु भी दिया गया, वृत्त का केंद्र भी दिया गया है। देखिए कोण OPQ की बात कर रहा है। OPQ इसका मतलब है ये भी दिया हुआ है, ये रचना में नहीं आएगा। और यहाँ पर ये कोण और ये कोण पूछ रहा है, कह रहा है कि ये कोण इस कोण का डबल होता है, ये हमें सिद्ध करना है। इतनी चीजें हमें दी गई हैं। चाहे इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखते हैं? दिया है, क्या दिया है? O वृत्त का केंद्र है, बाह्य बिंदु कहां से? T से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन? TP और TQ हैं तथा P और Q क्या है? स्पर्श बिंदु है। P और Q क्या है? स्पर्श बिंदु है। सिद्ध क्या करना है जरा देखिए, यहां इतनी चीजें हमें दी गई हैं। सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ, ये हमें सिद्ध करना है। आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा सा रचना हम कर लेते हैं। यहां पर हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए OQ को मिला देते हैं। OQ को क्या किया? मिलाया। आइए अब हम बात करते हैं उत्पत्ति या प्रमाण की। यहां पर हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो बताइए कौन स्पर्श रेखा कौन त्रिज्या है? चूंकि TP और TQ स्पर्श रेखाएं हैं तथा P और Q क्या है? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु को बताना, क्योंकि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या ही स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्याएं तो बहुत होती हैं, अतः क्या कोण OPT कर लीजिए, OPT धन कोण OPT बराबर कोण OQT ये कितने को होंगे? 90 अंश के होंगे। लॉजिक क्या रहेगा? चूंकि यहां 60 में कहना है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। कौन सी त्रिज्या? स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, इसलिए दोनों कोण कितने कितने होंगे? 90-90 OPT
और ओ क्यू टी। चलिए यहां तक ठीक हो गया। अब चतुर्भुज पकड़ता हूं मैं। चतुर्भुज नाम क्या ले? OPTQ। OPTQ में चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण। 4 कोण का योग कितना होता है? 360 अंश। तो यहां पर हम लगाते हैं कोण PTQ। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। PTQ प्लस कोण OPT। इधर आ जाइए, कोण कहीं से भी नाम लीजिए, OQT धन कोण POQ बराबर 360। 4 कोण हो गए, देख लीजिए। यहां तर्क क्या देंगे? यहां तर्क दे देंगे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। अब यहां देखिए PTQ धन OPT कितना है? जरा देखिए, OPT 90 के हैं, ए भी 90 का है, धन POQ बराबर 360 अंश। पक्षांतर कर दे, ठीक। यह आ जाएगा कोण PTQ धन कोण POQ बराबर 360 माइनस 180 अंश। ये हो जाएगा PTQ कोण PTQ प्लस कोण POQ बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 1 दे लीजिए। ये चतुर्भुज के हमने गुण का इस्तेमाल किया। अब हम त्रिभुज के गुण का इस्तेमाल करेंगे। एक कोण इसका डबल हो सिद्ध करना है। एक कोण तो आ चुका है इस रिजल्ट में। अब हम त्रिभुज OPQ को पकड़ते हैं। पुनः त्रिभुज OPQ में क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अंतः कोणों का 180। तो यह जाएगा कोण OPQ धन कोण OQP धन कोण POQ बराबर 180 अंश। आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तो हमको इस कोण को रखना है, इस कोण को हटाना है। तो हटा दीजिए कोण OPQ प्लस यहां OQP की जगह हम लिख सकते हैं कोण OPQ। क्यों रख सकते हैं? लॉजिक दे दीजिए आप। चूंकि OP बराबर OQ क्या है? त्रिज्या है। ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगे। अतः कोण OQP बराबर कोण OPQ। OQP बराबर हो जाएगा OPQ। इसलिए हमने कोण OQP की जगह रख रहा है क्या? कोण OPQ। तो यहां पर आ जाएगा डबल हो गया। तो हो गया 2 कोण OPQ धन कोण POQ बराबर 180 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहां पर डबल हो गया, सेम है ना, जुड़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अब जरा देखिए समीकरण 1 और 2 से राइट हैंड साइड बराबर 180 अंश 180 अंश। तो यहां क्या कहेंगे? समीकरण 1 और 2 से क्या लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण PTQ धन कोण POQ बराबर, इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 2 गुणे कोण OPQ धन कोण POQ। अब जरा देखिए कोण POQ दोनों में सामने कट जाएंगे। इंप्लाइज क्या बचेगा? यहां पर देखिए कोण PTQ बराबर 2 गुणे कोण OPQ। क्या यही से करना था? जरा देखिए 2 गुणे कोण OPQ।
यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 आपका सॉल्व होता है। अब मैं प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को लेता हूं। प्रश्न क्रमांक 1 बुक में बहुविकल्पी है, लेकिन ये प्रश्न कभी कभी लघुत्तरी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, इसलिए मैंने लघुत्तरी बना लिया है। प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक वृत्त है, मान लीजिए यहाँ पर वृत्त का केंद्र O है और बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं बिंदु Q और यहां से स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये स्पर्श रेखा हुई और स्पर्श रेखा की जो लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है। यहां से ध्यान रखिएगा, ये स्पर्श रेखा है इस तरह से। यहां पर इसका नाम क्या दे दें? चलिए हम दे देते हैं इसको QP और केंद्र से इसकी दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है। आइए त्रिज्या हो जाएगी, यहां पर दिया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया है 25 सेंटीमीटर और हमें पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या। तो जैसा कि आप जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः यह कितने का कोण बनेगा? 90 अंश का। अर्थात यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो उसकी 2 भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम इस्तेमाल करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए माना O वृत्त का केंद्र है तथा बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या है? QP है, जहां P स्पर्श बिंदु है। तो यहां पर हमने QP को स्पर्श रेखा मान लिया, यहां बता दिया कि P स्पर्श बिंदु है। क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई अनंत होती है, तो ये QP स्पर्श रेखा है, इतने भर से ये पता नहीं चलता कि P स्पर्श बिंदु है। वहां पर आगे भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ बिंदु Q है और यहाँ पर नाम हो सकता है ना ऐसे कि QP वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा, इसलिए यहाँ स्पर्श बिंदु का नाम लेना जरूरी। इसमें मैंने बता दिया कि P क्या है? स्पर्श बिंदु है। अब आप यहाँ लिख लीजिए, दिया है क्या क्या दिया हुआ है? QP बराबर 24 सेंटीमीटर, OQ या QE जो भी कहना हो कहिए आप। OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या। हमें वृत्त की त्रिज्या OP ज्ञात करना। ज्ञात करके दे दीजिए। चूंकि त्रिज्या स्पर्श, यहां पर ऐसा दे दीजिए, चूंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, कारण बताना है, क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः कोण OPQ बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा।
इसका मतलब है कि हमें ये दिखाना है, पहले स्पष्ट करना है कि ये संपूर्ण त्रिभुज है। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस में। अब समकोण त्रिभुज नाम ले लीजिए, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। और कर्ण अकेले होती है तो क्या जाएगा, OP का वर्ग धन QP, क्या लिखा है आपने, QP का वर्ग बराबर क्या जाएगा, कर्ण। कर्ण को आपने लिए लिखा है QO की OQ का वर्ग। अब यहाँ OP का वर्ग आपको याद करना है। QP कितना दिया हुआ जरा देख लीजिए, 24 का वर्ग, इधर आ जाएगा 25 का वर्ग, यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा। तो अब इसको आगे कर लीजिए तो ये हो जाएगा OP का वर्ग, यहीं पर कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 576। 24 का 24 में गुणा करेंगे, 25 25 625, पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा OP का वर्ग बराबर हो जाएगा 625 माइनस 576, गुणा कर लीजिएगा, कहीं गलत तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 625 में 76 घटा दीजिए, आ जाएगा 49। ले लीजिए दोनों ओर का वर्गमूल, तो वर्गमूल ले लीजिए या घात के रूप में लिखिए, बात एक है। तो OP बराबर आ जाएगा अंडर रूट कितना, 49, तो हो जाएगा OP बराबर 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न क्रमांक 4 को लेता हूं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रश्न देख लीजिए, किसी वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम एक वृत्त लेते हैं और इस वृत्त का हम दे देते हैं सेंटर O, इस सर्किल है, और इसका एक डायमीटर हमने खींच दिया, एक डायमीटर है, सीधा होना चाहिए, एक डायमीटर है। और इस डायमीटर के मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया डायमीटर यानी व्यास AB, और इसके सिरों कौन है, A और B। तो यहां पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, टच नहीं करी, यहां पर दो स्पर्श रेखाएं, मान लीजिए स्पर्श रेखाओं का नाम हमने दे दिया PQ, और यहां से भी स्पर्श रेखा जा रही है यहां पर, और इस स्पर्श रेखा का नाम दे दिया मान लीजिए ST। चित्र बन गया आपका। चित्र क्या करना है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। व्यास क्या है AB, व्यास का सिरा क्या है A और B। इन दोनों सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं PQ और ST। हमें सिद्ध करना कि ये दोनों आपस में समांतर होती हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या है दिया है, क्या दिया है, O केंद्र वाला, ऐसा लिख लीजिए, O केंद्र वाला एक वृत्त है तथा वृत्त के व्यास का नाम लिया है, तो व्यास का नाम आप ले लीजिए। वृत्त के व्यास AB के सिरों की बात कर रहा है, सिरों A और B पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या नाम दिया आपने, PK और ST।
PQ और ST है। बस इतना ही आपको दिया हुआ है। रचना तो यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो PQ स्पर्श रेखा है, एक काहे का चिन्ह है, संकेत है समांतर का। PQ समांतर है ST, हमें ये दिखाना है। तो रचना की आवश्यकता तो नहीं है। आइए सीधे चलते हैं उत्पत्ति पर। अब यहां पर जरा देखिए आप, यहां पर आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो आपको थोड़ा सा बताना है, चूंकि PQ बिंदु A पर क्या है? स्पर्श रेखा है तथा OA क्या है? त्रिज्या है। PQ बिंदु A पर स्पर्श रेखा है तथा OA क्या है? त्रिज्या है। अतः इसका मतलब क्या हुआ? अतः OA लंब क्या? PQ काय का चिन्ह है? लंब का। OA लंब PQ। क्यों? चूंकि तर्क दे दीजिए, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OA लंब है PQ। तो जब OA लंब है PQ, तो यहां पर हम ऐसा कह ले, AO कह लेते हैं, AB लंब होगा किसका? AB लंब होगा किस पर? PQ पर। जब OA लंब है PQ पर, तो क्या AB PQ पर लंब नहीं होगा? होगा। कारण बता दीजिए ना। चूंकि OA व्यास AB का खंड या क्या कह सकते हैं, भाग है। क्या है? एक हिस्सा है ना। OA व्यास AB का एक खंड है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और जब इतना OA इस स्पर्श रेखा पर लंब है, तो AB भी स्पर्श रेखा पर क्या होगा? लंब होगा। चूंकि OA व्यास AB का क्या है? खंड है। यहां लिख दीजिए एक खंड या भाग है। तो AB लंब हो गया PQ। तो जब लंब हो गया तो ये कोण, किधर का कोण लेंगे? ध्यान रखिएगा, एकांतर कोण सजाना है, इसको ले लीजिए। अतः कोण यहां से ले लीजिए, कोण BAP बराबर कितना? 90 अंश। ये 90 अंश हो गया, ये कोण 90 अंश हो गया। अब यहां आना है आपको, ये कोण आपने लिया, अब इधर का मैं ये कोण लूंगा ताकि क्या हो जाए? एकांतर कोण हो जाए। इसके लिए तर्क क्या देंगे? अब सिमिलरली इसी प्रकार, अब यहां पर आपको दोबारा तर्क नहीं देना है, क्योंकि जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, सेम है। इसलिए यहां पर हम दोबारा ये तर्क नहीं देंगे, सिर्फ इतना कह देंगे इसी प्रकार AB लंब ST, इसी प्रकार AB लंब ST इंप्लाइज करेगा कौन सा कोण? कोण ABT बराबर कितना? 90 अंश। अब यहां पर जरा देखिए, BAP 90 अंश, यानी ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से यहां पर तर्क पूरा है। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? कोण BAP बराबर हो जाएगा कोण ABT। दोनों कोण बराबर हो गए।
अब ये कोण कैसे हैं जरा देखिए, ए और ए कोण कैसे हैं, एकांतर कोण। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये जो रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इतना यहाँ तर्क दे दीजिए, चूंकि एकांतर कोण बराबर हैं अतः PQ समानांतर क्या, यस सी। कक्षा 9वीं में आपने देखा था, यह दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटे कि ये एकांतर कोण आपस में बराबर हों तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती है। यही तर्क यहां भी काम किया है, क्योंकि ये और एक कोण एकांतर कोण है और बराबर है अतः PQ समानांतर ST। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 आपका सॉल्व होता है।